हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2021 और 22 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, और लास्ट में क्विक रिवीजन करेंगे और डेली की तरह लास्ट में 10 स्टैटिक जीके देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। इस्माइल साबरी याकूब मुहिदीन यासीन की जगह लेंगे। तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मलेशिया के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया की करेंसी मलेशियाई रिंगित है और मलेशिया के प्रधानमंत्री यही बन गए हैं, इस्माइल साबरी याकूब। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये भारत के पहले स्मॉग टावर को ये स्थापित किया गया है, तो यह दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला शहर बन गया है। इससे दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। ये स्मॉग टावर 1 किलोमीटर की परिधि तक हवा साफ करेगा। ये स्मॉग टावर मानसून के बाद पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। दिल्ली के कनॉट पैलेस में लगाया गया स्मॉग टावर देश का पहला स्मॉग टावर होगा। तो यह पहला स्मॉग टावर है जो भारत का। तो अब देख लेते हैं भारत का कौन कौन पहला है, जो यानी कि 5 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पहला इंपोर्टेंट कर लेते हैं। तो भारत पहले हार्ट फ्लेयर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह केरल में किया है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है छत्तीसगढ़ बना है। अगला है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो यह बना है इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का पहला ड्रोन प्रोसेसिंग लैब का एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यह भारत का पहला ड्रोन प्रोसेसिंग लैब एंड रिसर्च सेंटर यह खोला गया, तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो यह सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले यह काजीरंगा नेशनल पार्क ये राष्ट्रीय उद्यान बना है। अगला है, कौन से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो यह कॉइन DCX बन गया है। कौन? तो यह कॉइन DCX। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? तो ये गरतांग गली पुल को फिर से खोला है, तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोल दिया गया है। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने खोला है। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार पर्यटकों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए लकड़ी से बने 150 साल पुराने पुल गरतांग गली पुल को खोल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुल को 59 साल के बाद खोला गया है। गरतांग गली लकड़ी के पुल का 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद पुल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये खोला है। तो अब उत्तराखंड से जितने भी करेंट अफेयर्स बने हैं और स्ट्रेटेजी के बने हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और दूसरी राजधानी कैरसैंड है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है तो ये राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तो यह है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है, तिब्बत जो चीन में है और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील,
राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलीताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकिछियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, वह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो ये इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ यह शांतिलाल जैन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन पद्मा चुंदरू की जगह लेंगे। तो ये इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुआ था। इनका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, और इनका वर्तमान में एमडी एंड सीईओ बन गए हैं, तो ये शांतिलाल जैन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह छोटे व्यवसाय के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल यह फेसबुक ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के 200 शहरों में छोटे कारोबारियों के लिए 20 अगस्त 2021 को स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नामक एक नई पहल शुरू की है। कंपनी ने लोन देने के लिए वित्तीय कंपनी इन्फिडी के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य है कि फेसबुक ने यह पहल छोटे व्यवसायों के लिए व्यावसायिक ऋणों को अधिक आसानी से सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। इस पहल के तहत फेसबुक छोटे कारोबारियों को 5 लाख से 50 लाख तक लोन देगी। तो ये फेसबुक ने शुरू की है। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, और इनका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है, और इनका सीईओ अभी मार्क जुकरबर्ग है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संसार के बुजुर्ग लोगों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। तो ये दिवस के बारे में था। तो ये अगस्त के महीने के टॉप 5 दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस यह 20 अगस्त को मनाया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस यह 19 अगस्त को मनाया गया है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह 16 अगस्त को मनाया गया है। विश्व अंगदान दिवस यह 13 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान यानी आईईजी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आईईजी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये नंद किशोर सिंह यानी कि एनके सिंह बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। तो ये नियुक्ति हुआ है। तो अब टॉप 5 नियुक्ति का करंट अफेयर्स की तरह रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम
के नए कोच कौन बने हैं? तो ये थॉमस डेनेवरी बने हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया, जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार अग्रवाल को। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी GIL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? तो ये नादिर गोदरेज बने हैं। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये हर्षित राजा है। अगला क्वेश्चन है, देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो यह देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन यह 19 अगस्त से 25 अगस्त तक किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 से 25 अगस्त तक किया गया है। पूरे देश में 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सप्ताह प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के और लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? तो ये भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग यह दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम 1 के अंतर्गत स्थापित सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन यानी ACVC के नेटवर्क से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? तो ये आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए आतंक के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत शिकार हुए लोगों, पीड़ितों को, प्रभावितों को समान समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों आज 22 अगस्त का 10 करेंट अफेयर्स पूरा कर लिए। अब 1 मिनट में इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह दिल्ली में स्थापित किया गया है। किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो यह बने हैं शांति लाल जैन बने हैं। कौन थे? शांति लाल जैन बने हैं। यह पद्मा चंद्रू की जगह लिए हैं। अगला है, छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है, तो यह फेसबुक ने लॉन्च किया है। अगला है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। आर्थिक विकास संस्थान यानी IEG के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये IEG के नए अध्यक्ष यह नंद किशोर सिंह नियुक्त हुए। इसका राइट आंसर है नंद किशोर सिंह। अगला है, देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो यह देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन 19 अगस्त से 25 अगस्त तक किया गया है। अगला है, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन बन गया है? तो यह बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया है। अगला है, आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? तो ये आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। तो दोस्तों आज 22 अगस्त का पूरे करेंट अफेयर्स कर लिए, उनके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिए हैं और डेली की तरह अब देख लेते हैं 10 स्टैटिक्स जीके। पहला है, हिंदी की महानतम साहित्य कृतियों में से एक महाकाव्य कात्यायनी का लेखक कौन है? तो यह जयशंकर प्रसाद है। मीठे पानी की
कल्पसर परियोजना अवस्थित है? तो यह गुजरात में अवस्थित है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह केरल में अवस्थित है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को ये जोड़ती है। इन 4 राज्यों को यह जोड़ती है, 4 शहरों को जोड़ती है। महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो ये महात्मा गांधी की माता यह पुतली बाई थी। स्तनधारियों में श्वसन होता है तो फेफड़ों से श्वसन होता है। सांस लेता है कौन? तो फेफड़ों से लेता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश की वायुमंडली के लिए यह आयनमंडल जिम्मेवार है। अधिकांश सरीसृप में होता है, तो अधिकांश सरीसृप में यह 3 कक्षीय हृदय होता है, यानी कि 3 हृदय होता है, कक्ष होता है। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? तो यह मगरमच्छ का हृदय यह 4 कक्ष का होता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। तो दोस्तों आज 22 अगस्त का सभी करेंट अफेयर्स और उसके साथ स्टैटिक जीके कर लिए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।